दोस्तों, हमें पैसे कमाने के लिए काफ़ी मेहनत और सही फैसले लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो कि गलती से या फिर कह सकते हैं कि तुक्के से करोड़पति या अरबपति बन गए। इनमें से कुछ कहानियां तो इतनी अजीब हैं कि आप सुनकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोगों की कहानियां मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जेफ बेडलमैन नामी इस शख्स की हैरत अंगेज कहानी की। जेफ का ताल्लुक अमेरिका के इलाके पेंसिल्वेनिया से है। जेफ और उसकी फैमिली ने एक घर खरीदा जो कि 20 साल से खाली पड़ा था। इस घर के मालिक मियां बीवी 20 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। उन्हीं के बच्चों से ये घर जेफ ने खरीदा और उनके बच्चों ने जेफ को बताया कि उनके वालिदैन की आदत थी कि ये घर में इधर उधर सिक्के फेंक दिया करते थे, जो कि उन्होंने तो कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी क्योंकि ये बच्चे जवानी में ही अपने वालिदैन से अलग हो गए थे। जेफ ने घर खरीदने के कुछ दिन बाद अपने बच्चों के साथ मिलकर सिक्के ढूंढना शुरू कर दिए, तो इनको काफी सारे सिक्के मिल गए। जेफ खुश हुआ कि चलो कुछ तो मिला, लेकिन ऊपर से सीढ़ियों के रास्ते नीचे आते हुए जेफ की नजर दीवार में मौजूद एक छोटे से सुराख पर पड़ी। जेफ को इंतहाई हैरत हुई कि ये सुराख यहाँ क्या कर रहा है। जेफ ने फौरन दीवार को वहां से तोड़ने का इरादा कर लिया। दीवार तोड़ दी गई तो जेफ हैरत ज़दा रह गया। इसमें हर जगह सिक्के ही सिक्के नजर आ रहे थे। ये तकरीबन 8,500 के करीब सिक्के थे जो इस घर के मालिक मियां बीवी ने इस सुराख में फेंक दिए थे। लेकिन इसमें से काफी सारे सिक्के 17वीं और 18वीं सदी के भी थे, जो कि एंटीक होने की वजह से उनकी कीमत ज्यादा थी। इन सिक्कों की कुल कीमत $2 लाख थी, जो तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनते हैं। ये सारे सिक्के जेफ की मलकियत थे, जो कि बाद में जेफ ने एक म्यूजियम को बेच दिए थे और इस तरह जेफ और उसकी फैमिली बगैर किसी वजह के करोड़पति बन गए। दोस्तों, अब जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये भी इंतहाई हैरान कुन है। इस पर तो एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बन चुकी है। 73 साल टेरी हॉलैंड का ताल्लुक अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से है। टेरी एक ट्रक ड्राइवर हुआ करती थी। एक दिन टेरी अपनी पुरानी सी गाड़ी में एक जगह से गुजर रही थी कि उसकी नजर चैरिटी शॉप के बाहर पड़ी हुई एक पेंटिंग पर पड़ी। टेरी ने सोचा कि ये पेंटिंग ये अपनी एक दोस्त के लिए खरीद लेती है और उसको ये पेंटिंग तोहफे के तौर पर दे देगी। ये पेंटिंग सिर्फ $5 की थी, यानी तकरीबन सिर्फ 500 रुपए की। टेरी ने ये पेंटिंग खरीद ली, लेकिन अपनी दोस्त को देना भूल गई और ये पेंटिंग इसके घर ही पड़ी रह गई। कुछ दिन के बाद टेरी की एक और दोस्त इसके घर आई, जिसकी नजर पेंटिंग पर पड़ी। ये दोस्त एक आर्ट टीचर थी। उसने इस पेंटिंग को देखकर टेरी को बताया कि ये तो जैक्सन पॉलक की पेंटिंग है। टेरी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जैक्सन पॉलक कौन है। दोस्तों, जैक्सन पॉलक आज से 100 साल पहले का एक इंतहाई मशहूर पेंटर था, जिसकी पेंटिंग तो शौकीन लोगों ने अरबों रुपए की खरीदी है। इसकी पेंटिंग को लैब में भिजवाकर इसको एक्सपर्ट ने टेस्ट करा कि क्या ये जैक्सन पॉलक की ही पेंटिंग है। ये उसी की पेंटिंग थी और पता नहीं कैसे एक चैरिटी शॉप पर पहुंच गई। कहते हैं कि इसको एक आर्ट गैलरी में रखवाया गया, जहां इसको एक बेहद शौकीन शख्स ने $50 मिलियन यानी 5 अरब रुपए में खरीद लिया और टेरी सिर्फ $5 की पेंटिंग खरीद कर अरबपति बन गई। इस कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। दोस्तों, तीसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये भी बेहद हैरत अंगेज है। अगस्त 2013 में अमेरिका में मौजूद एक हॉर्स शू नामी एक कसिनो ने ऐलान किया कि अपने कुछ मेंबर्स को एक कुरानदाजी के जरिए $1 मिलियन देंगे। इसी कुरानदाजी में लोगों को कसिनो में बुलाया गया और एक स्टेज बनाया गया जहाँ उस शख्स का नाम निकाला जाना था जिसको $1 मिलियन दिए जाने थे। दोस्तों, $1 मिलियन का मतलब है तकरीबन 10 करोड़ रुपए। ये कुरानदाजी एक केविन लुइस नामी शख्स की निकली जो लोगों में बैठा था। वो फौरन उठा और स्टेज पर चला गया। ये बेहद खुश था कि ये करोड़पति बन चुका है, लेकिन जब कुछ देर बाद कसिनो के इंतजामिया ने वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू किया तो उनको बहुत ज्यादा हैरत हुई कि ये वो केविन लुइस नहीं है जिसका इनाम निकला है, ये तो उसी के नाम का दूसरा शख्स है। अब कैसीनो के लिए बहुत आसान था कि दूसरे केविन लुइस को इनाम दे देते, लेकिन सबको उस वक्त हैरत हुई जब कैसीनो ने ऐलान किया कि ये उनकी गलती है और अब दोनों को इनाम मिलेगा। इसका मतलब है $1 मिलियन दोनों केविन लुइस को मिल जाएंगे। इस तरह कैसीनो की छोटी सी गलती ने दूसरे केविन लुइस को करोड़पति बना दिया। दोस्तों, 1994 में लोगों को पता ही नहीं था कि इंटरनेट क्या है और ये हमारे लिए क्या क्या कर सकता है। उस वक्त इंटरनेट पर शॉपिंग करना, मूवीज देखना या खाना ऑर्डर करने का तो तस्वर ही नहीं था। 1994 में ही एक क्रिस क्लार्क नामी एक शख्स ने pizza.com नामी एक डोमेन सिर्फ $20 में खरीद ली। क्रिस ने ये डोमेन सिर्फ शौक में खरीदी थी और इसको 14 साल तक अपने पास रखा। ये शख्स 14 साल तक इस डोमेन की फीस भी भरता रहा। 2008 तक लोग इंटरनेट इस्तेमाल करना जान चुके थे और वेबसाइट बेहद भारी कीमत पर बिकना शुरू हो गई थी। pizza.com नाम ही ऐसा था कि कोई भी इस डोमेन को खरीदना चाहता। क्रिस क्लार्क ने सोचा कि अब इस डोमेन को बेचना चाहिए। इसने ये डोमेन बेचने के लिए पेश कर दी। सिर्फ $100 से शुरू होने वाली बोली $2.1 मिलियन तक जा पहुंची। दुनिया की तारीख में एक डोमेन को खरीदे जाने वाली सबसे भारी रकम है। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो रातों रात अमीर हो जाएगा। $2.1 मिलियन यानी 21 करोड़ रुपए। इस डोमेन ने क्रिस को रातों रात करोड़पति कर दिया था।
दोस्तों ये अगली हैरत अंगेज कहानी इंतहाई मशहूर है। ये एक शख्स की कहानी है जिसने अपना नाम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करा, लेकिन फिर भी काफी मशहूर हो गया। शख्स अमेरिका से ताल्लुक रखता था और एक स्क्रैप डीलर था, यानी कि एक कबाड़िया था। इसने एक दफा काफी सारा स्क्रैप $14,000 में खरीदा। इसी स्क्रैप में से एक छोटा सा सोने का अंडा नुमा चीज मिली। ये स्क्रैप डीलर इंतहाई खुश हुआ और सोचा कि इसको इसके काफी सारे पैसे मिलेंगे। ये मुख्तलिफ लोगों के पास गया ताकि ये सोने का अंडा नुमा चीज बेच सके, लेकिन कोई भी इसको इतने पैसे नहीं दे रहा था। ये तंग आ गया। इसने एक दिन गुस्से में गूगल पर गोल्ड एग लिखा तो इसको इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला। गूगल पर वैसे ही एक सोने के अंडे नुमा चीज आ गई और बरतानवी अखबार का एक आर्टिकल सामने आ गया। वो आर्टिकल पढ़ के इस स्क्रैप डीलर के होश उड़ गए। कहानी कुछ यूं थी कि तसार अलेक्जेंडर III, जो कि रशिया और पोलैंड का बादशाह था, उसने ये सोने का अंडा अपनी बीवी को तोहफे में देने के लिए बनवाया था। ये 1887 की बात है। इस अंडे के अंदर एक हीरा भी लगवाया गया था, लेकिन ये तारीखी अंडा गुम हो गया और किसी को नहीं पता चला कि ये अंडा कहाँ गया। रशियन हुकूमत ने इसे ढूंढने की बेहद कोशिश करी, लेकिन ये किसी को नहीं मिला। किसी को ये नहीं पता कि ये अंडा अमेरिका से रशिया कैसे पहुंच गया। ये स्क्रैप डीलर फौरन लंदन की तरफ रवाना हुआ और वहाँ इसी आर्टिकल में बताए जाने वाले एक एक्सपर्ट से मिला जो इस अंडे पे काफी रिसर्च कर चुका था। इसने जब इस अंडे की तस्वीर इस एक्सपर्ट को दिखाई तो उसके होश उड़ गए। वो फौरन इसके साथ अमेरिका इसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। घर जाकर इसके और भी ज्यादा होश उड़ गए। इस सोने के अंडे की कीमत $30 मिलियन थी, यानी कि $3 करोड़, जो कि तकरीबन 3 अरब रुपए बनते हैं। इसको रशिया के एक डीलर ने इस स्क्रैप डीलर से $33 मिलियन में खरीद लिया था। कबाड़ के माल में खरीदा जाने वाला ये अंडा स्क्रैप डीलर को अरबपति बना गया। दोस्तों आखिरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये रिक नौशीशन नामी एक शख्स की है। रिक के पड़ोस वाले घर में कुछ पुरानी चीजें बिकने के लिए लाई गई थी। रिक भी वहाँ जाकर कुछ खरीदने चला गया। वहाँ इसको 2 ब्रीफ केस नजर आए जो बेहद पुराने लग रहे थे। रिक ने ये ब्रीफ केस $45 में खरीद लिए और इनको अपने घर रख लिया। 4 साल तक इसने इसको इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन 4 साल बाद जब इसने इनको खोला तो इसमें कुछ तस्वीरें पड़ी हुई थी जो किसी झील की आम सी तस्वीरें लग रही थी। ये तस्वीरें शीशे के अंदर लगी हुई थी, लेकिन रिक को बाद में पता चला कि ये तो दरअसल एक मशहूर तरीन फोटोग्राफर एंसेल एडम्स की आखिरी तस्वीर में से कुछ तस्वीरें हैं। 100 साल पहले ली गई थी और बेहद कीमती थी। रिक ने ये तस्वीरें कई $1 मिलियन में बेची।